नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 85 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जाके जरूर देखना है। दोस्तों हर एक पार्ट में आपको चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार से वाराणसी का संबंध यहाँ पे गंगा से सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मथुरा का संबंध किससे होगी आपको बताना होगा। दोस्तों वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी से परीक्षाओं में जैसे सीजीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीएस सीजीएल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आपको रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से 24 से 29 हो रहा है, 29 यहाँ पे 39 और 39 का जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ की संख्या आप कैसे बनाओ। तो दोस्तों नंबर सीरीज क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब देखो क्या हो रहा है, PNLJ से जिस प्रकार से IGEC बनना है, सेम इसी प्रकार से VTRP से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे कौन सा अक्षर बनेंगे आपको बताना। दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है और इन सभी चैप्टर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चुना जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से वाराणसी से गंगा का संबंध है, सेम इसी प्रकार से मथुरा का संबंध किससे होगा आपको बताना होगा। तो भाई देखो आप गंगा यहाँ पे क्या है, नदी है। यानी कि देखो वाराणसी हमारा कहाँ है, वाराणसी कहाँ पर होता है। तो भाई एक सिंपल सी बात ये भी कह सकते हो कि वाराणसी जो होता है हमारे गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो हमारा मथुरा है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं। मथुरा जो हमारा है भैया, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यानी दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था और काफी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कौन सा हमारा कहाँ पर शहर स्थित है। सेम इसी प्रकार जो हमारे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जितना हमने बॉक्स के अंदर बंद किया। यानी जिस प्रकार से 13 से यहाँ पे 10 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से 14 से यहाँ पे क्या बने, बस आपको इतना बनाना होता है। लेकिन आज की क्लास में हमने क्या किया, नंबर लॉजिक दोस्तों हमारा इतना लंबा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस प्रकार से 8 से 12 बनना, ठीक है, 9 से 13 बनना, 10 से 14 बनना, सेम इसी प्रकार से आपको देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे बताएंगे। देखो 8 से 12 कैसे बनना, तो आप सिंपल सी बात करोगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 बन जाएगा। ठीक है, 9 से 13 कैसे बनना, तो फिर भैया 9 में 4 जोड़ेंगे हमारा 13 बन जाएगा। 10 से 14 कैसे बनना, 10 में 4 जोड़िए आपने 14 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो अक्षर होगा उसमें 4 जोड़ने हमारा दूसरा अक्षर बनना चाहिए। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, चेक करूंगा किसके बीच हमारा गैप 4 का आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप कह दो भैया, देखो यहाँ पे 11 4 ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 19, यानी कि 15 और 19 के बीच हमारा 4 का गैप हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 14 11 होगा। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पे 90% इस बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए भाई चलो 8 से 15 के बीच हमारे कितने गैप हो रहा है, भाई 8 7 15 होता है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 से 15, यहाँ पे 11 4 15 हो, यानी देखो अब भाई यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन तो करेक्ट होंगे नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी में दोनों में क्या मिला, गैप 4 का मिला। यानी दोस्तों ये लॉजिक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, फेल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भैया करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी में दोनों का बीच का 4 आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा ये लॉजिक तो गलत हो गया। अब बात करते देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व ना हो तो क्या करिए, हमेशा देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो सीरीज हमारी चल रही है, अभी देखो 8 से 9 हो रहा है, 9 से आपने कहा कि 10 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक सीरीज चल रही, सीरीज क्या चल रही है कि हमने पहले अंक की तुलना पहले से की। यानी देखो यहाँ पे 8 से 9, 9 से 10, 10 से यहाँ पे 11। ठीक है, हमने इसी तरह तुलना की, आपने 11 बना ली। अब देखो दूसरा अंक कैसे बनाएंगे, भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करोगे। देखो यहाँ पे 12 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पे 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हो जाएगा 15, यानी कि 11 15 आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए। अगर आप ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर करते हैं तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी लॉजिक पर आधारित दो ऑप्शन मिल रहे थे। अब सेम इसी प्रकार से हमारे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों लेटर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक जो हमारी लेटर सीरीज की वो होती है A to Z की हमारी पूरी प्लेस वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद होंगे तब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से और कम समय के अंदर कर पाओ। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस होगा। देखिए यहाँ पे PNLJ, यानी देखो यहाँ पे पी से एक मिनट लिख लेते हैं, PNLJ यहाँ पे क्या बनना भैया IGEC, ये आपका बनना। तो भाई किस प्रकार से बनना होगा, काफी बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए यहाँ पे P से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, तो P के पीछे हमेशा आई आता है। भाई P के पीछे तो हमारा क्या आता है, QRSTUVWXYZ ऐसे आता है। तो P के पीछे हमारा क्या आता है, आई आता है, यानी कि माइनस में जाएगा। तो भाई आप माइनस में ऐसे करोगे, अगर P के पीछे ONML ऐसे करो तो आपका मिस्टेक हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाओगे, टाइम भी काफी जाएगा। आप ऐसे करिए, आप जानते हैं P की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है। ठीक है, यहाँ पे आई है, तो आई की प्लेस आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या होती है 9 होती। अब आप कह सकते हो 16 से यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी दोस्तों कितना माइनस हो रहा है, माइनस का यहाँ पे। ठीक है, माइनस कितना हो रहा है भाई, माइनस का यहाँ पे हो रहा है 7। ठीक है, यानी कि 16 से क्या हो गया 9 हो गया, माइनस का 7 हो गया। सेम इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने का मतलब है कि अब दूसरे अक्षर से देखो दूसरा अक्षर कैसे बनना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे n है, तो n की प्लेस आप जानते हैं क्या होती है 14 होती है, और g की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 7 होती है। 14 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, यानी कि दूसरे अक्षर में भी क्या हमारा माइनस का 7 आ रहा है। ठीक है, पहले में माइनस का 7 हो गया, दूसरा माइनस का 7 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा L से E, तो भाई L से E कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो L की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 12 होती है और E की प्लेस हमारी क्या होती है 5 होती है। 12 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, कितना घट रहा है, माइनस का 7 घट रहा है, यानी कि इसके प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है
-7 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप जे से यहाँ पे सी बना लोगे। तो देखो जे की जो हमारी प्लेस होती है हमारी 10 होती है, सी की प्लेस होती है दोस्तों हमारी क्या होती है 3 होती है। तो भाई 10 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। यानी कि देखो PNLJ के प्रत्येक अक्षर में -7 की यार आप क्या बन गया IGEC, ये आपका बन गया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको यहाँ पे VTRP बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज, क्योंकि देखो भैया आपको लॉजिक यहाँ पे सीक्वेंस मिला ना -7 -7 -7 -7 सेम इसी प्रकार से आप क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे करते हैं V में -7। देखो भाई V की प्लेस हमारी क्या होती है 22 होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें करो -7, तो जैसे 22 में -7 करोगे तो हमारा क्या आएगा भैया, तो 22 में आप जैसे ही -7 करोगे तो हमारा आ जाता है 15। ठीक है, क्या आ गया 15, यानी कि 15वें स्थान पे जो अक्षर आएगा वो आपका वी पे आप माइनस करने पे आ जाएगा। तो वी में जैसे आपने -7 किया 15 आया, और 15 में जैसे ही आप क्या 15 अक्षर पे कौन आता है, तो 15 अक्षर पे आता है हमारा ओ। लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में आपको पहले ओ नहीं दे रखा है, यानी कि आपका लॉजिक नहीं गलत है भाई, आपका यहाँ पे तरीका गलत हो गया। जरूरी नहीं कि यहाँ पे -7 हुआ है तो यहाँ पे भी हो भाई, इसमें लॉजिक ये लगा है कि देखो इसके प्रत्येक अक्षर में -7 हुआ, तो जरूरी नहीं यहाँ पे -7 यहाँ पे -5 ये भी लॉजिक चल सकता है। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे आपको, यहाँ आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना, आप किसी भी करके आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। या तो आप क्या करिए देखिएगा ध्यान से, अब आपको वहाँ पे करना क्या है, अब काफ़ी भाई यहाँ पे -7 ना करें तो क्या करें, तो भाई आप क्या करो यहाँ पे -5 करके देखो। जैसे देखो अब बी की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 22 होती है। ठीक है, 22 में क्या करो आप -5 करो तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों 17 आ जाता है। 17वें स्थान पे दोस्तों आपका क्या था भाई 17वें स्थान पे हमारा आता है क्यू। ठीक है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, यानी कि देखो -5 करके मैं आपने क्यू बनाया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से वी टी में -5 करोगे और यहाँ पे आपका अक्षर बनना चाहिए आर में -5 करोगे, पी में -5 करोगे, जिस प्रकार से आपने -7 करी। ठीक है, तो टी में -5 करो, तो भाई जैसे टी में आप -5 करोगे ठीक है, आपको सीक्वेंस करना पड़ेगा, पहले 2 घटाओ फिर 3 घटाओ। ठीक है, 4 घटाओ 5 घटाओ, हमने डायरेक्ट 5 ही क्यों घटाया इसका भी रीजन आपको हम बताएंगे। तो टी की प्लेस में दोस्तों हमारी क्या होती है 20 होती है, 20 में आप देखो 5 घटाओ तो हमारा दोस्तों आएगा 15। ठीक है, 15वें स्थान पे आपको क्या आता है ओ आता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आर है तो आर की प्लेस दोस्तों हमारी होती है 18, 18 में 5 घटाओ तो दोस्तों हमारे क्या आएगा 13, और 13वें स्थान का आपका क्या आता है, तो भाई 13वें स्थान पे दोस्तों हमारा आता है एम। इसी प्रकार से पी हमारा आता है 16, 16 में 5 घटाओगे सिम लॉजिक से तो आपका क्या आ जाएगा भाई 11, 11वें स्थान पे आपका आता है के, यानी कि QOM के। तो भाई QOM को आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भैया काफ़ी बच्चों का डाउट यहाँ पे ये रहेगा कि आपने यहाँ पे -5 डायरेक्टली ही क्यों किया। देखो भाई पहला हमारा क्या है RQQR, यानी कि आपको खेलना इस प्रकार से। अगर आप सोच रहे हो कि हम आर बना लें, चलो आप आर बनाने की कोशिश करो, तो आर देखो हमारा कितने नंबर पर आता है 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, आर की प्लेस हमारी क्या होती है 18वें नंबर पर आती है। यानी कि दोस्तों अब आपको अगर आर बनाना है यानी कि वी से आर बनाना है, ठीक है, क्यों नहीं बनाना भाई, क्यू बनाने के लिए हमने क्या करी -5 करी। अगर आपको आर बनाना है तो भाई हमको करना पड़ेगी 4, यानी कि 22 में अगर दोस्तों हम लोग 4 घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18वें स्थान पे 18वें अक्षर पे हमारा क्या था आर आता है। चलो आपने आर बनाने की कोशिश की, चलो आपने आर बना लिया ठीक है, लेकिन सेम इसी प्रकार से आपको टी में भी -4 करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने वी में -4 करके आर बनाया, टी में -4 करके टी में -4 करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आर है तो यहाँ पे फिर से -4 करना पड़ेगा इस वाले अक्षर में, यानी कि प्रत्येक अक्षर में -4 करना पड़ेगा। और करने पर जो अगर आपको सारे ऑप्शन जहाँ सारे अक्षर आपको ऑप्शन मिले तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई बी में आपने क्या किया -4 किया, आपको आर मिला, और आर आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से जैसे भाई टी में माइनस क्या करोगे 4 करोगे तो टी की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 20 होती है। 20 में जैसे आप 4 घटाओगे तो भाई हमारा क्या आएगा 16 को 16वें स्थान पे आपका आता है पी। लेकिन देखो आपको पी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को पी मिलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार से क्या करोगे अगला देखते हैं। अगले में यहाँ पे आर है तो आर में भी क्या करो, यहाँ पे देखो फिर आ गया 18। अब 18 में 4 घटाओगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, तो भाई 18 में 4 घटाने के लिए भैया हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 14 आ गया। और 14वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है एन आता है। ठीक है, 14वें स्थान पे हमारे क्या आता है एन आता है। यानी देखो 2 अक्षर तो आपको मिल गए। ठीक है, पहला आर आया, दूसरा हमारा पी आया था, लेकिन हमारा देखो -4 करके बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे जाने कब क्या लोगे, यहाँ पे आया एन, लेकिन एन आपको ऑप्शन नंबर ए में नहीं मिल रहा है ना, आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है तीसरे स्थान पे। यानी कि ये लॉजिक आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे -5 लिया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका भी होता है। पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे मेल के लिए हमेशा क्या लेते हैं प्लस का साइन लेते हैं, फीमेल के लिए हमेशा लेते हैं माइनस का साइन। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हमें प्रश्न में लॉजिक आंसर मिल जाएगा, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है पी और क्यू पति पत्नी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना हल करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पहले हल करेंगे। बोल रहा है पी और क्यू पति पत्नी, यानी दोस्तों जो पी और क्यू है आपस में क्या पति पत्नी, यानी कि पी इन दोनों में कोई एक लेडीज होगा और कोई आदमी होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कौन सा यहाँ पे आदमी कौन यहाँ पे लेडीज है। ठीक है, लेकिन जैसे पढ़ोगे पी का ससुर, यानी दोस्तों पी का ससुर यानी कि क्यू के पिताजी की बात हो रही, भाई पी का ससुर वही लगेगा जो आपका क्यू का क्या होगा पिता होगा। ठीक है, अब क्यू का पिता यहाँ पे क्या होगा कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे पी से इसको डिनोट कर लें। ठीक है, कोई भी हो सकता है, पी से नहीं, हम इसको दे देते हैं एक्स वाई दे देते हैं। ठीक है, मानी क्यू का पिता वाई हो गया, पी के ससुर जो है आर की पत्नी का पिता। अब आर कहाँ आएगा, आर की पत्नी कहाँ आएगी आपको पता नहीं, लेकिन जैसे आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक लाइन क्यू टी का भाई है, यानी जो क्यू है अब यहाँ पे क्यू हमारे क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा। मेल क्यों हो रहा है,
क्यू जो है भाई वो टी का भाई है, टी का भाई है, यानी कि क्यू मेल हो गया। अब टी क्या है, आदमी या फीमेल हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे तो पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, आपसे ये पूछ रहा है पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है। इस पूरे प्रश्न में भी आपका आर का आपने कहीं रिलेशन नहीं बनाया। अब देखो क्या कह रहा है, पी का जो ससुर है, यानी कि पी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेडीज हो जाएगी, या देखो पी पत्नी हो जाएगी क्यू की। अच्छा क्यों हुआ, क्यू हमको मेल हुआ कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लाइन दे रखी थी, क्यू जो है टी का भाई है, तो यहाँ से पता चल गया क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। तो पी के ससुर यानी कि ये हो जाएंगे ये वाई, ठीक, इसको हमने वाई नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको वाई से हमने नोट कर लिया। तो हमसे पूछ रहा है पी, जो कि ये लाइन पढ़ोगे, पी के ससुर जो है वो आर की पत्नी का पिता, यानी कि पी का जो ससुर वाई है, ठीक है, यानी कि क्यू का पिताजी वो आर की पत्नी के, यानी कि आर की पत्नी, भाई आर की पत्नी के पिता, यानी कि इसकी कोई लड़की भी है। इसकी लड़की कौन होगी, तो भाई देखिए इसकी जो लड़की होगी वो क्या होगी, आर की पत्नी होगी, समझिएगा ध्यान से। तो इसकी जो पत्नी होगी उसको मान लीजिए हम एस मान ली, यानी कि आर की पत्नी हमने एक्स मान ली। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन कहने के क्या समझ रहा है, कह रहे पी का जो ससुर है वो आर की पत्नी का पिता, यानी कि आर चलो मान लीजिए हमारी पत्नी का पिता है, ठीक है, यानी कि पिता है, ये जो वाई है जो क्यू का पिताजी है वो एक उसकी इसकी बेटी है, उसकी बेटी जो है वो किससे, आर से विवाहित है, तभी तो बोल रहा है आर की पत्नी का पिता है, ठीक है। यानी कि आर की पत्नी मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स हो गई, ठीक है, वो एक्स हो गई, तो एक्स का पिता कौन हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। अब भाई वाई जो है वो एक्स के पिता हो जाएंगे, यानी कि क्यू टी और एक्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, क्यू टू आपस में भाई हैं, लेकिन जो क्यू और एक्स हो जाएंगे आपस में भाई बहन हो जाएंगे, टी एक्स जो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। यानी कि जो वाई है, यानी कि पी के जो ससुर है उनकी 3 संतानें क्यू टी और एक्स, ठीक है। जो आर की जो एक्स है वो आर से विवाहित है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो वाई है ये आर के क्या लगेगा, वाई जो आर का ससुर लगेगा। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा आर जो लगेगा वाई का दामाद लगेगा, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या, पूरे प्रश्न को समझिएगा लॉजिक यहाँ पे बोल रहा है पी क्यू पति पत्नी, तो हमने पी क्यू का पति पत्नी बना लिया, क्यू यहाँ पे मेल हो गया, हमको यहाँ पे क्यू टी के भाई से पता चल गया, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बोला पी के ससुर, यानी कि क्यू के जो पिताजी हैं, पी के ससुर कौन हुआ, क्यू के पिताजी वाई, ठीक है। ये क्या आर की पत्नी के पिता हैं, यानी कि आर की पत्नी, भाई आर की पत्नी हमने मान ली यहाँ पे एक्स हो गई, ठीक है, यानी कि वाई जो है वो भाई एक्स का भी पिता है, टी का भी पिता है, और यहाँ पे क्यू का भी पिता है। हम बस आपको इतना समझाने के यहाँ पे बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमसे सवाल में पूछा क्या, तो हमसे बस सवाल में पूछा भाई एक्स तो पता चल गया एक्स कौन है, एक्स भाई क्यू की बहन है और टी की भी बहन है, और जो एक्स है वो वाई की पिता है, मतलब बेटी हो गई, और वाई जो है एक्स का पिता हो गया, ठीक है। आप पूरा समझ गए होंगे। पूछ रहा है हमसे पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, यानी दोस्तों जो पी है यानी कि क्यू की पत्नी का, यानी कि पी का आर से क्या, सॉरी आर नहीं, हाँ पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, सॉरी देखिएगा आर से नहीं पूछ रहा, आर की पत्नी, यानी कि आर की पत्नी क्या हो गई, एक्स हो गई, और एक्स कौन है, एक्स है जो वाई की देखो बेटी है, और क्यू टी की क्या है, बहन है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्यू टी आपस में भाई है, और भाई की बीवी है, उसकी बहन की क्या लगेगी, तो भाभी लगेगी, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा पी का आर की पत्नी के संबंध है, यानी कि पी का रिलेशन एक्स से क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है भाभी लगेगी। अगर आपसे पूछता जो है एक्स का पी से क्या रिलेशन होता तो आप क्या बताते, भाई नंदन बताते। नंदन क्यों बताते, देखिए ये दोनों क्यू टी आपस में क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है, और इनकी बहन कौन है, एक्स हो गई, यानी कि देखो अब यहाँ पे एक्स के इस मतलब देखो क्यू की पत्नी से एक्स का संबंध क्या होता है, ननद का होता है। तो उम्मीद दोस्तों आप रीजनिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जो 5वां क्वेश्चन वगैरह दी गई श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए। दोस्तों नंबर सीरीज से क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखो प्रश्न को लॉजिक को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 24 हमारे क्या हो रहा है, 29 हो रहा है, 29 यहाँ पे 39 हो रहा है, 39 यहाँ पे क्या होगी आपको बताना। देखो सीरीज को पहले ध्यान से देखना और चेक करना, एक सीरीज हमारे बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, घटते हुए क्रम में चल रही है। तो 24 यहाँ पे क्या हो गया, 29 हो गया, कितना बड़ा, 5 बड़ा, ठीक है। 29 यहाँ पे क्या हो रहा है, 39 हो रहा है, कितना बड़ा आपके, तो भैया 10 बड़ा। तो यहाँ पे 39 यहाँ पे क्या होगा, तो भाई कोई बढ़ती हुई संख्या आएगी, इसको चेक करने के लिए आप कैसे बताओगे, तो भाई देखो यहाँ पे 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 15। 15 कैसे हुआ कि देखो 5 से 10 हुआ, प्लस का 5 बढ़ा, तो हम क्या करेंगे 10 से 5 बढ़ाएंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने सीक्वेंस बनाया और आप चेक करो, तो आप क्या करोगे भाई, देखो जिस प्रकार से आपने क्या करी, 29 में 10 जोड़ा आपका 39 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपने 15 गैप निकाला और 39 में जोड़ दो, तो आपकी क्वेश्चन आर की वैल्यू बन जाएगी। तो 39 15 दोस्तों हमारे क्या होता है, 54 होता है, ठीक है। तो आपने कुछ देर के लिए मान लिया 54, और आपका ऑप्शन में बी में 54 देखने को मिल जाएगा, नहीं दोस्तों आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं क्या 54 से आगे 74 बनेगा सेम पैटर्न से, तो 15 के बाद दोस्तों क्या होगा, 20 होगा। 20 क्या होगा, क्योंकि देखो 15 के बाद भी क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, तो 20 आ गया। अब इसी 20 को 54 में जोड़ दो, जिस प्रकार से आपने 39 में 15 जोड़ा तो आपका 54 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई 54 आके निकालिए क्वेश्चन की वैल्यू, इसमें 20 जोड़ दो तो आपका 74 बनना चाहिए। तो जैसे 54 और 20 को जोड़ो तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 74, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है, यानी सीरीज हमारी इस लॉजिक से सॉल्व है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बात करते हैं ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन की फिर से। देखो पी और क्यू पति पत्नी, फिर देखिएगा समझिए ध्यान से, पी और क्यू आपस में पति पत्नी, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्यू टी का क्या भाई है, यानी कि जो क्यू है वो टी का भाई है। तो भाई क्यू का भाई ये कौन है, मतलब क्यू जो है टी का भाई है, यानी कि क्यू टी आपस में क्या हो गया, भाई बहन हो गया, भाई भाई होगा, हमको पता नहीं। जो पी हमारी क्या हो जाएगी, मेल हो जाए, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। फीमेल के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं, माइनस साइन लेते हैं। फिर समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो पी का ससुर है, यानी कि पी का कौन ससुर है, जो पी जो है क्यू की पत्नी है, ससुर कौन लगेगा, तो क्यू का पिताजी लगेंगे। क्यू के पिताजी कौन हो गए, हमने यहाँ पे मान लिया क्यू के पिताजी वाई हो गए, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे पी का जो, ठीक आगे पढ़ेंगे जो पी का ससुर है, यानी कि क्यू के पिताजी वो आर की पत्नी, यानी कि आर की पत्नी, भाई आर की पत्नी कौन होगी आपको समझ, आर की पत्नी का पिता है, यानी कि जो वाई है वो आर की पत्नी का
पिता है। भाई पिता है यानी कि इसकी वाई की कोई बेटी भी होगी। भाई क्यू टी तो आपस में क्या होगा, चलो मान ली बेटे हो गए, ठीक है। इसका आर की पत्नी, भाई आर की पत्नी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आर की पत्नी यहाँ पे मान लीजिए एक्स हो जाएगी, ठीक है। आर की पत्नी का पिता है, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तुम्हारे क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, मान लिया हमने, ठीक है। यानी कि क्यू टी आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए या भाई बहन हो गए। और ये हमारी जो एक्स होगी, वाई की क्या होगी, फिर से भाई क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। यानी कि वाई जो है वो वाई की बेटी कौन है, यहाँ पे एक्स हो जाएगी। तो हमसे बस इतना पूछा है पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, यानी कि पी का आर की पत्नी कौन होगी, एक्स होगी। तो पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, भाभी का रिलेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। और काफी बच्चे क्या करेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पी जो है क्यू की पत्नी, चलो इस टाइप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। पी इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है। पी क्यू की क्या है, आपस में पति पत्नी हो गए। तो आपको पता हो गया जो क्यू टी का भाई है, यानी कि जो क्यू हो गया मेल हो गया, किसका भाई, टी का भाई है, ठीक है। यहाँ पे पी हमारी क्या लेडीज हो जाएगी। फिर बोला पी का ससुर है, पी का ससुर यानी कि क्यू का पिताजी, यानी कि वाई हो गए। आर की पत्नी, अब भाई आर की पत्नी, अब देखो यहाँ पे टी का, यहाँ पे क्यू जो है टी का भाई है, यानी क्यू तो मेल हो गया, लेकिन टी यहाँ पे हमारी लेडीज भी हो सकती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि टी यानी क्यू जो है क्यू टी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। लेकिन हमको कहीं दे नहीं रखा कि हमारी टी लेडीज है या मेल है फीमेल है, ठीक है। हमने कुछ देर के लिए मान लिया टी हमारी क्या होगी, ये लेडीज होगी, यानी क्यू टी आपस में क्या हो, भाई बहन हो गए। तो जो पी का ससुर है आर की पत्नी, तो भाई सिंपल सी बात है, आर की पत्नी हमने कुछ देर की मान ली टी क्यों मानी, क्योंकि देखो भाई क्यू टी आपस में भाई बहन हो गए। आर की पी जो ससुर है वो आर की पत्नी, यानी कि आर की पत्नी हमने मानी टी। तो भाई ये भी कह सकते हो कि जो वाई है, वाई किसका पिता है, टी का पिता है, यानी कि टी हमारे यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या होगी, लेडीज होगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, जो टी है पी की क्या लगेगी, यानी कि पी जो है वो टी की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई डिनोट नहीं करा टी हमारा मेल है फीमेल है। अगर आपको मेल फीमेल दे रखा हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एक्स मान लेते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आर की पत्नी यानी कि आर की पत्नी टी भी हो सकती है, और नहीं आपको टी अगर यहाँ पे मेल के रूप में दे रखा है तो आप यहाँ एक्स मान के कर लोगे, और आपको ऑप्शन में यहाँ पे डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे।